बड़े भाई डॉक्टर इजहार साहब पूर्व विधायक हैं यहाँ से, सभी को जानकारी है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा श्री जीतन मांझी जी का कि हम लोगों के आह्वान पे वो हमारे क्षेत्र में आए और जो भी व्यक्ति आए भाइयों एवं बहनों, पिछले 10 वर्षों से हमने जो क्षेत्र के हालात को देखे हैं वो किसी से छुपा हुआ है। वो 10 साल जिसमें डॉक्टर इजहार अहमद विधायक नहीं रहे और उस दौरान जो यहाँ के युवाओं के ऊपर प्रताड़ना हुई है ये किसी से भी छुपा हुआ है। किस तरह की प्रताड़ना, मैं ये खुलासा करना चाहता हूँ। प्रताड़ना का मतलब ये हुआ कि अनगिनत मुकदमे युवाओं के ऊपर बेफजूल के लगाए गए जिनका कोई मतलब नहीं। तो आह्वान है हमारा आप सभी लोगों से कि डॉक्टर इजहार अहमद साहब के हाथों को मजबूत करके यहाँ से फिर से एक बार उनको विधायक बनाने का काम करेंगे। क्या आप लोग इसके लिए राजी हैं? क्या डॉक्टर इजहार साहब फिर से बने? विधायक के उनका स्वागत कीजिए और कहिए कि हमको फिर से डॉक्टर इजहार गौरव में अलीनगर की धरती पर फिर से चाहिए। मैं श्री जीतन मांझी जी से ये आग्रह कर ये सूरत हाल जैसा भी हो उनको फिर से यहाँ से टिकट देने का काम कीजिए और यह हमारी गारंटी है, यह हमारे विधानसभा की गारंटी है कि बिहार में कोई पहला सीट भी नहीं आपको दिखेगा तो वो घोड़ा बड़ा सीट होगी। भाइयों एवं बहनों, बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए लेकिन वक्त नहीं है। वक्त के तकाजा को देखते हुए हम आप लोगों से यही कहेंगे कि हमारी कुछ मांगे भी हैं जो श्री जीतन मांझी के जी से है, जो आप लोगों के द्वारा की गई है, जिनका मैंने एक नोट भी तैयार किया है। पहले भी श्री जीतन मांझी जी ने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं जिसमें उत्तर विद्यालय ये हमारा ही प्लान था। उस वक्त में जब ये मुख्यमंत्री थे तो हमने प्लान किया था और डॉक्टर साहब ने उनको वहां तक पहुंचाया और उन्होंने पूरे बिहार में लगभग स्कूलों को उत्क्रमित कर दिया। ये बहुत बड़ी देन है शिक्षा के जगत में। तो उनमें से कुछ मांगे ये है, एक कि बिरौल स्टेशन जो 2007 में निर्मित हुआ और अभी तक उसका कुछ भी विस्तार नहीं हो पाया। एक जोड़ी गाड़ी है जिसकी टाइमिंग भी अनलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं मंत्री जी से ये कहूंगा कि हम लोग तो रेलवे मिनिस्टर के पास जाकर के कुछ कह नहीं सकते हैं, आप वहां पर सदन में बैठते हैं, उनसे एक बार ये रिक्वेस्ट कीजिएगा कि 2007 में हमारा रेलवे बिरौल स्टेशन तैयार हुआ जो रोशनपुर रेल लाइन है। इसमें एक जोड़ी गाड़ी चल रही है जिसका वाकई टाइमिंग 7 बजे शाम में, फिर उधर से 12 बजे रात की रिटर्न, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसके लोग करते ही नहीं है। उसकी टाइमिंग को थोड़ा चेंज किया जाए और कम से कम एक जोड़ी गाड़ी यहाँ के राजधानी पटना को, बिरौल से पटना को एक जोड़ी गाड़ी एवं बिरौल से दिल्ली को एक जोड़ी गाड़ी दिया जाए। मैं लेटर भी आपको समक्ष पेश कर दे रहा हूँ। दूसरा, समय के अभाव की वजह से मैं फिर भी इस चीज को संक्षेप कर रहा हूँ। दूसरा, दरभंगा में मखाना बोर्ड का गठन हुआ है जो अभी तक करीब हुआ है, सबों की जानकारी में है। मैं चाहूंगा कि बिरौल को एक फैक्ट्री मिलनी चाहिए जो मखाना प्रोसेसिंग पे काम करे। बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आपका भी एक ऐसा नाम होगा जो बिरौल की जनता कभी भूल नहीं सकती। भूगोल जमालपुर कुछ दिनों पहले पूरे देश में वो फेमस हुआ था। रीजन था कि वहाँ पे आपातकाल घोषित कर दिया गया था ड्यू टू फ्लड। उसमें बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि कोई ऐसा उसका सॉल्यूशन निकाला जाए जिसको गरीब परिवार जो वहाँ से फंस चुका है फ्लड की वजह से वो फिर से भी स्थापित हो जाए। एक लास्ट डिमांड है ये, हमारे बिरौल में एक जेके कॉलेज है जहाँ अभी हम लोगों के फाइटिंग के बाद बहुत मेहनत करने के बाद पीजी की क्लास को इस सेशन से स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ और चीजें हमारी मांगे हैं जिसको नहीं किया गया। जैसे साइंस डिपार्टमेंट पीजी में नहीं दिया गया है, कॉमर्स डिपार्टमेंट नहीं दिया गया है,
आप मिनिस्ट्री में हैं सर, आप वहाँ पे बैठते हैं, आपके सबों मिनिस्टर से आपकी जान पहचान है। यह हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात होगा अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करके इन कामों को मेरे कर देते हैं। और हम समर्थन करते हैं और हम लोगों को कहना चाहते हैं कि एक बार श्री जीतन राम मांझी के नाम पे